वेलकम स्टूडेंट्स। आज से मैं शुरू कर रहा हूं प्रीपोजिशन का सेट प्रैक्टिस। अब तक हमने प्रीपोजिशन के सेट चैप्टर 1 से 15 तक पढ़े। प्रीपोजिशन चैप्टर 1 से 15 पढ़ने के बाद आज से हम शुरू करेंगे सेट प्रैक्टिस। आज हमारा सबसे पहले होगा सेट प्रैक्टिस नंबर 1। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में पहले आपको मौका दिया जाएगा, आप सॉल्व करें। उसके बाद आप खुद को चेक कर सकते हैं, खुद को चेक करेंगे आप कि आपने कितना सही बनाया। आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ सेट प्रैक्टिस शुरू कर दें। पहले आप बनाएंगे, उसके बाद आप अपने आप को चेक कर देंगे कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। आइए शुरू करते हैं। वी शुड बिलीव डैश गॉड। आपने सही प्रीपोजिशन भरना है। भर लिया? सही है आप। बिलीव के बाद हमेशा इन होता है। आंसर, वी शुड बिलीव इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, आई कैनॉट रिलाई डैश यू। आपने सही प्रीपोजिशन भरना है। यस, इस बार भी आप सही हैं। ऑन। आई कैनॉट रिलाई ऑन यू। रिलाई के बाद हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। आई कैनॉट रिलाई ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, शी वेंट डैश बस। यस, बाई। शी वेंट बाई बस। क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड बी डेडिकेटेड डैश योर स्टडी। ये सही बनाया आपने, टू। बिल्कुल सही। आफ्टर डेडिकेटेड ऑलवेज टू प्रीपोजिशन। यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर स्टडी। तुम्हें अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ही बोस्ट्स डैश हिज रिचेस। नहीं, नहीं, बोस्ट के बाद ऑफ होता है, ओ एफ, ऑफ। ही बोस्ट्स ऑफ हिज रिचेस। वह अपने अमीरी पर घमंड करता है या दिखावा करता है या भांसता है। बोस्ट का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बोलना, भांजना या डिंग मारना। ही बोस्ट्स ऑफ हिज रिचेस। वह अपनी अमीरी का डिंग मारता है। क्वेश्चन नंबर 6, शी इज फन डैश म्यूजिक। बहुत जल्दी आपने बना लिया, बिल्कुल सही है, ऑफ। शी इज फन ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 7, दिस बुक कंसिस्ट्स डैश 3 चैप्टर्स। ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। नहीं, नहीं। यस, कंसिस्ट ऑफ। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स। यह किताब 3 अध्यायों से बना हुआ है। नंबर 8, चिल्ड्रेन आर क्रेजी डैश फुटबॉल। आसान है, रियली आसान है। सही बनाया आपने, अबाउट। क्रेजी अबाउट। नेक्स्ट, 9, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। ऑन। सही आंसर है ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसे उसकी कामयाबी पर बधाई दी। नंबर 10, ही रिकवर्ड डैश इलनेस। हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं। यस, फ्रॉम। रिकवर्ड के बाद फॉर्म होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। बिलीव के बाद इन, रिलाई के बाद ऑन, वेंट बाय, डेडिकेटेड टू, बोस्ट ऑफ, फंड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, क्रेजी अबाउट, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन एंड रिकवर्ड फ्रॉम।
अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। नहीं नहीं नहीं, यहां पर इन नहीं बल्कि एट होगा। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। किसी भी विषय पर दक्षता दर्शाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट केमिस्ट्री। एट। क्वेश्चन नंबर 12। वी आर प्राउड डैश आवर नेशन। काफी आसान है, सही बनाया, ऑफ, बिल्कुल सही। प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन। हमें अपने देश पर फक्र है, गर्व है। क्वेश्चन नंबर 13। आई एम नॉट ए कस्टम डैश सच इन्वॉल्वमेंट। नहीं 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 नहीं, यहां टू का प्रयोग होगा। यस, टू। ए कस्टम्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ए कस्टम्ड के बाद हमेशा टू। आई एम नॉट ए कस्टम टू सच इन्वॉल्वमेंट। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है, मैं ऐसे माहौल का आदी नहीं हूं। आफ्टर ए कस्टम ऑलवेज टू प्रीपोजिशन। नंबर 14। ही इज एमिंग डैश अ बर्ड। नहीं नहीं नहीं, एट। एट सही आंसर होगा, एट। एम के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एम का मतलब निशाना भी होता है और एम का मतलब निशाना साधना भी होता है। एम एक नाउन है और एम एक वर्ब भी है। यहां पर एम का यूज एक वर्ब के रूप में किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज एमिंग एट अ बर्ड। वह एक पक्षी पर निशाना साध रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। ही डील्स डैश स्टेशनरी गुड्स। ये सही है, इन। इन। डील इन का मतलब होता है कारोबार करना या व्यापार करना। ही डील्स इन स्टेशनरी गुड्स। वह स्टेशनरी के सामानों का कारोबार करता है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शी वॉज ड्रेस्ड डैश अ ट्रेडिशनल साड़ी। सही है, इन। ड्रेस्ड इन। क्वेश्चन नंबर 17। ही इज जूनियर डैश मी। दैन नहीं, टू, जूनियर टू। टू टू टू। ही इज जूनियर टू मी। वह मुझसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 18। यू आर सीनियर डैश हिम। यहां भी दैन नहीं, यहां भी दैन नहीं, यहां भी दैन नहीं, टू। यस, ही जूनियर सीनियर टू हिम। जूनियर और सीनियर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रामा वॉज एल्डर डैश लक्ष्मणा। यहां भी दैन नहीं, यहां भी दैन नहीं, टू। टू। रामा वॉज एल्डर टू लक्ष्मणा। राम लक्ष्मण से बड़े थे। आफ्टर जूनियर, आफ्टर सीनियर एंड आफ्टर एल्डर always two preposition. Question number 20. You should give dash bad habits. Up. गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तुम्हें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। इस तरह आज आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपने 15 से ऊपर सही बनाया है तो आप एक अच्छी तैयारी में हैं। 10 से 15 के बीच में है तो आपकी तैयारी एवरेज है। और अगर आपने 10 से नीचे सॉल्व किया है तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने स्कोरिंग से खुद को आंक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।